ये चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। सबसे पहले इसके अंदर हमें समझना है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम होता है a = BQ + R। a = BQ + R क्या होता है हमारे पास? जिस तरह से हम ये पढ़ते हैं ना, इसको बोलते हैं a, ये होता है b, ये होता है q और ये होता है r। डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर को सॉल्व करके ये आता है। मीन्स दिस इंटू दिस प्लस दिस इज इक्वल टू ये। इसका मतलब देखो वही बनेगा a = b इंटू क्यू, बी क्यू प्लस आर रिमाइंडर। ठीक है, इसी को बोलते हैं यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। और इसका हम यूज़ करते हैं किस लिए? SCF फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, अब SCF फाइंड आउट करने के लिए देखो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमने क्वेश्चन लिया 135 and 225। क्वेश्चन आया फाइंड HCF यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। इसका यूज़ करके हमें क्या निकालना है? SCF। तो सबसे पहले आप SCF निकालेंगे जैसे आप पहले निकाल कर आए। कैसे? 135 बाहर, 225 अंदर। ये रफ वर्क में होगा। 135 बन जाए 135, यहाँ पे कितना आ गया 90, फिर आ गया 135, 90 बन जाए फिर 90 आ गया, यहाँ 45 आ गया है 90, 45 2 जा कितना हो गया 90। अब हमें इस पूरे को यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम की फॉर्म में लिखना है जिससे हमारा आंसर आएगा। कैसे? जैसे लिखेंगे पहले इसका, ये क्या है हमारे पास? डिविडेंड। ये भी क्या है? डिविडेंड। और ये भी क्या है? डिविडेंड। तीनों डिविडेंड है, तीनों के लिए अलग अलग लाइन। 225 इज इक्वल टू दिस इंटू दिस प्लस दिस। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये b है, ये q है, ये r है। 135 इंटू 1 प्लस 90। जो सेकंड पार्ट है 135 के लिए, 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। एंड थर्ड वन जो तीसरा है उसके लिए क्या करेंगे? यहाँ 90 लिखा है, 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। तो जो लास्ट केस है जहाँ पर इस रिमाइंडर, ये रिमाइंडर है, जहाँ रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ जाती है, उसी में जो b की वैल्यू होती है यानी कि जो डिवाइजर होता है, यानी कि b इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है 40। ये क्या हो गया हमारा? HCF। इस तरीके से हम SCF अपना फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास दो नंबर्स हैं 4052 एंड 12576। इन दोनों का हमें SCF निकालना है बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। पहले ये क्या करना है आपको? वही वाला पार्ट, छोटा नंबर अंदर, बड़ा नंबर अंदर, छोटा नंबर बाहर। 5 7 6। इसको आप क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ये जाएगा 3 जा पे, जैसे 3 जा करेंगे 4052 3 जा। ठीक है, 12156 आ गया। इनको माइनस के कितना आ गया? 420 रिमाइंडर आ गया। अगेन ये वाला नंबर अंदर आ जाएगा 4052। तो 420 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही 420 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 3780 37। और यहाँ पे रिमाइंडर, यहाँ पे से माइनस करेंगे 2 7 और यहाँ कितना आ जाएगा 2। फिर ये वाला साइन बनाएंगे, ऊपर से कितना आएगा 420 272। ये किस पे जाएगा? 1 जब पे जाएगा कितना आएगा 272 और इसको माइनस करके आएगा 148। फिर इसका का साइन बनाएंगे, अंदर कितना जाएगा 272। फिर किस पे जाएगा? फिर 1 जब पे जाएगा और आएगा 148। इनको सब ट्रैक करेंगे, आएगा 124। जब तक नीचे रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक करते रहेंगे। यहाँ आएगा कितना 148 और यहाँ पे कितना है 24 रिमाइंडर आएगा यहाँ पे 24 5 से कितना होता है 120। 1 कितना आगे रिमाइंडर 28। फिर यहाँ पे 124 ही आएगा। 124 1 जा पे जाएगा। ये 124 1 जा कितना होगा 124। इन्हें सब ट्रैक करेंगे, 8 में से 4 गया 4, ये कितना आ गया 24। अब 24 साइन बनाएंगे, कितना आएगा 124। 24 5 से कितना होता है 120, कितना आ गया 4 और यहाँ लिखेंगे 24 6 जा 24। अब जाके यहाँ पर 0 आया। तो ये पूरा प्रोसेस, और इसके लिए जहाँ पे मैंने सर्कल डाला है, इन सब के लिए यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम लिखेंगे। कैसे कैसे लिखेंगे देखो, 1 2 5 7 6। पहले मैं सारे नंबर लिख लेता हूँ। 1 2 5 7 6 के लिए लिखनी है, 4052 के लिए लिखनी है, 420 272 148 124 और 24। इसके लिए कैसे लिखेंगे? दिस इंटू दिस प्लस दिस। 4052 इंटू 3 प्लस 420। इसके लिए कैसे लिखेंगे? 420 इंटू 9
प्लस 272। इसके लिए लिखेंगे 272 इंटू 1 प्लस 148। नेक्स्ट के लिए लिखेंगे 148 इंटू 1 प्लस 124। नेक्स्ट के लिए 124 इंटू 1 प्लस 24, ये रिमाइंडर आ गया। नेक्स्ट के लिए 24 इंटू 5 प्लस 4, और लास्ट के लिए 4 इंटू 6 प्लस 0। तो इस वाले केस के अंदर जो ये वाली वैल्यू है इसको हम बोलेंगे SCF। SCF कितने कितना 4। ये सारा काम के नंबर मिलेंगे, लेकिन ये इसके लिए कंपलसरी, क्योंकि ये नहीं लिखोगे तो ये भी आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 6q + 1 6q + 3। इस टाइप के प्रॉब्लम में बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। जब ये वाला क्वेश्चन करेंगे उससे पहले जब इसका आंसर सॉल्यूशन करने बैठेंगे तो लिखेंगे सबसे पहले a = bq + r। अब इन सबको डिफाइन करना है एक करके। कैसे डिफाइन करेंगे? लिखेंगे पहले a इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। सबसे पहले बताएंगे कि a एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, अगला क्या है b होता है हमारे पास डिवाइज़र। इन सब के अंदर आपको देख के बताना है डिवाइज़र क्या है। क्या है डिवाइज़र इसके अंदर? 6, क्योंकि 6q + 1 bq + r, ये भी bq + r और bq + r। तो bq + r के अंदर जो b होता है वो क्या होता है? डिवाइज़र। तो यहाँ पे डिवाइज़र की वैल्यू कितनी है? 6। लिखेंगे b = 6। ठीक, q के बारे में हमेशा एक बात ध्यान रखना, q ऑलवेज ग्रेटर देन 0। q जो होता है वो हमेशा क्या होता है? 0 से बड़ा होता है। लेकिन जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन इक्वल्स टू 6। जो रिमाइंडर होता है, अगर हम मान लेते हैं 15 को डिवाइड करें, यहाँ पे लिख दें हम 4, तो 4 को जब हम 15 से डिवाइड करेंगे तो 4 कितना आएगा? 4 3 12, यहाँ कितना आ गया? 3। तो बेटा यहाँ पर जो रिमाइंडर है ना, मान लेते हैं यहाँ पे 14 होता तो रिमाइंडर क्या आ जाता? 2। मान लेते हैं यहाँ पे कितना होता है? 13, तो रिमाइंडर कितना आता है यहाँ पे? 1। और यहाँ पे अगर 12 ही होता तो रिमाइंडर कितना आता है? 0। लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर कभी 4 नहीं आएगा। 4 ध्यान रखना, कभी भी यहाँ पे रिमाइंडर 4 नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि 4 हमारे डिवाइज़र है। तो जो डिवाइज़र होता है वो कभी रिमाइंडर में नहीं होता। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? r की वैल्यू 0 हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, यानी कि 1 2 3 4 5 तक हो सकती है, लेकिन 6 नहीं होगी। 6 से छोटी छोटी होगी। तो यहाँ लिखोगे r कैन बी। r क्या क्या हो सकता है? लिखो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता। समझ में आई बात? ये एक्सप्लेनेशन के ही मार्क्स मिलेंगे आपको। उसके बाद हमारे पास क्या है? r की वैल्यू पुटअप कर दो। इन सब की वैल्यू को उठा के यहाँ पुटअप करो। कैसे? लिखो a = 6q प्लस, रिमाइंडर क्या पहली बारी में? 0। a = 6q + 1, a = 6q + 2, a = 6q + 3, a = 6q + 4, a = 6q + 5, और a = 6q + 6 नहीं होगा, क्योंकि रिमाइंडर तो हमारा 6 है ही नहीं, रिमाइंडर तो 5 तक है। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब उसके बाद देखो 6q इज़ ऑलवेज, 6q क्या होगा? हमेशा एक even नंबर होगा। 6q इज़ ऑलवेज एन even नंबर। क्यों होगा ये even नंबर? बिकॉज इट इज़ मल्टीपल ऑफ 2, क्योंकि 6q हमेशा 2 का मल्टीपल होता है। लिख के दिखा दो कि 6q = 2 × 3q। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? उसके बाद देखो, अगर हम इवन नंबर के अंदर ऑड नंबर ऐड कर दें, जब इवन में ऑड नंबर ऐड होता है तो क्या होता है? ऑड। और अगर हम इवन में इवन नंबर ऐड कर दें तो क्या बन जाता है? इवन बन जाता है। सही बात है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये तो इवन नंबर है, इवन में 0 ऐड होगा तो इवन ही होगा। ये क्या होगा? इवन। इवन में क्या नंबर ऐड हो गया? ऑड। तो क्या नंबर हो गया? ये ऑड नंबर हो गया। इवन में इवन नंबर ऐड हो गया तो क्या बन गया? इवन। ये क्या बनेगा? ऑड। ये क्या होगा? इवन। ये क्या होगा? ऑड। तो इसमें वो नंबर निकाल लो जो ऑड है। ऑड नंबर कौन कौन सा है हमारे पास? एक तो आया हमारे पास 6q + 1, एक आया 6q + 3, एक आया 6q + 5। दीज आर ऑड नंबर्स। इस तरह से ये प्रूव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू शो दैट एनी स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 3m 3m + 1। तो यहाँ पे बात चल रही है स्क्वायरिंग दिखाने की। वहाँ तो सीधे सीधे इवन आउट दिखाना था, यहाँ पे दिखानी है स्क्वायरिंग। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे ये उसका है SCF एलसीएम का। तो पहले इसी तरह के कॉन्टिन्यूशन में कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या लिखना होता है? a = bq + r। a क्या होता है? a इज़
पॉजिटिव इंटीजर, इसको लिखने के मार्क्स मिलेंगे आपको। उसके बाद बी क्या होता है, डिवाइडर। यहाँ पे डिवाइडर क्या है, 3। क्यू ग्रेटर देन 0 होता है, आर क्या कहते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन 3, क्योंकि बी से हमेशा छोटा ही होगा ये। और यहाँ लिख दो आर कैन बी, आर क्या क्या हो सकता है, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, लेकिन 3 कभी नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लो a इज इक्वल टू 3q प्लस 0, सारी वैल्यू पुटअप करने के बाद ऐसे बनता है a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। ठीक, और a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर भी क्वेश्चन में भी गिवन नहीं है, सिर्फ 1 तक ही गिवन है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहता क्या है, स्क्वायरिंग की बात चल रही है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, a इज इक्वल टू क्या है, 3q, a इज इक्वल टू 3q, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू 3q, और उसने बोला है स्क्वायरिंग करनी है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी पड़ती है। तो यहाँ आ गया a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर, और जो 9q स्क्वायर है हमें m की वैल्यू निकालने के लिए उसको पहली वाली वैल्यू से कंपेयर करना होगा। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे कंपेयर 9q स्क्वायर इज इक्वल टू 3m, इससे कंपेयर करेंगे, 3 3 9, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 3q स्क्वायर आ गई। m इज इक्वल टू क्या हो गया, 3q स्क्वायर। अच्छा, इसको वेरीफाई करने का तरीका बताया तो हमें कैसे वेरीफाई करते हैं। अगर मैं m की वैल्यू, यहाँ देखो वेरीफाई में करके दिखा रहा हूँ, ये एग्ज़ाम में नहीं करना होता। हमारे पास था 3m, कहता है 3m एक स्क्वायर नंबर है, ये प्रूव करना था। 3m कब स्क्वायर नंबर बनेगा, जब m की वैल्यू क्या निकाली हमने, 3q स्क्वायर। अब देखो यहाँ लिखेंगे 3 इंटू m की वैल्यू क्या है, 3q स्क्वायर, वो पुटअप कर दी मैंने, आंसर आ गया 9q स्क्वायर। अब आप q की वैल्यू कुछ ही पुटअप कर लो, मैं q की वैल्यू को ना 4 पुटअप कर लेता हूँ फॉर द टाइमिंग। ठीक है, तो 9 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 9 या कितना होता है, 144, 144 12 का स्क्वायर होता है। होगी वेरिफिकेशन, समझ में आया वाला पार्ट कैसे होता है। देखो अगला पार्ट दोबारा से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, a इज इक्वल टू, अगला पार्ट है 3q प्लस 1, यहाँ पे भी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। ठीक है, वेरिफिकेशन करने से पता लगेगा कि हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं। a स्क्वायर इज इक्वल टू, जब यहाँ पे स्क्वायरिंग होगी तो बेटा आइडेंटिटी लगेगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये लग गई आइडेंटिटी। अब इस वाले पार्ट को किससे कंपेयर कराना है, कंपेयर किससे, 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q को 3q प्लस 1 से कंपेयर कराना है। तो प्लस 1 और प्लस 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, 3q कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लो, और सॉरी यहाँ पे 3m प्लस 1 से कंपेयर कराना, तो 3m प्लस 1 क्वेश्चन में क्यों है ना, 3 से कॉमन ले लो, कितना आ गया, 3q स्क्वायर आ गया, 3 2 6q आ गया, इज इक्वल टू क्या है, 3m, 3 3 कट गया। तो बेटा m की जो बेसिकली वैल्यू आई वो क्या आई, 3q स्क्वायर प्लस 2q। अब 3q स्क्वायर प्लस 3q जो m की वैल्यू आई है हमारे पास, अब इसको वेरीफाई करके देखते हैं एक बार। ठीक है, वेरीफाई कैसे, मेरे को बताना था कि 3m प्लस 1 एक स्क्वायर नंबर है, मतलब ये ना कि 3m प्लस 1 क्या एक स्क्वायर नंबर। पुटअप कर लेते हैं इसकी वैल्यू, 3 ब्रैकेट 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 2 m की जगह पे प्लस 1। अब मैं क्या करता हूँ, q की वैल्यू 2 पुटअप करके देख लेता हूँ एक बार, है ना। तो 3 ब्रैकेट 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4 प्लस 1, 3 4 जा 12, 12 और 4 16 3 जा 48, 48 प्लस 1 कितना हो गया 49, जो कि स्क्वायर नंबर। फंडा पता लग गया इसके पीछे क्या फंडा चल रहा है। इस तरीके से आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन परफॉर्म करना है। ये वेरिफिकेशन आपको करनी नहीं है, मैंने खाली करके दिखाई, आपको किस तरह से करेंगे। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ, क्या क्यूब की बात चल रही है, पीछे क्वेश्चन में स्क्वायर की बात थी, यहाँ पे क्यूब की बात है। यहाँ पहला है हमारे पास 9m, फिर है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, तीन चीज़ है हमारे पास, 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8। अब हमें करना क्या है, देखिए सबसे पहले वही काम करेंगे, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, a क्या है पॉजिटिव इंटीजर, b की वैल्यू यहाँ पे 9 नहीं लेंगे, b की वैल्यू लेंगे 3। क्यों लेंगे 3, इसका रीज़न बताया था, क्योंकि 9 का और 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट सेम है। अगर हम 9 लेना चाहते हैं तो 9 भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर हम 9 लेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इतने सारे रिमाइंडर्स को कंपेयर कराने में बहुत टाइम लगेगा। इसलिए हमने b की वैल्यू क्या ले ली, 3 ले ली। q क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, r क्या होगा, ग्रेटर इक्वल्स टू 0 लेस देन 3, तो r कैन बी 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। लेकिन अगर हम 9 लेते तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक बन जाता, वो बहुत लंबा कंपैरिजन था। लेकिन यहाँ पे a इज इक्वल टू 3q प्लस 0, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1,
और a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस वन में क्या करते हैं, a इज इक्वल टू 3q है और करेंगे क्या, क्यूबिंग बोथ साइड। पहले तुमने स्क्वायरिंग करी थी, अब की बार क्यूबिंग करेंगे। क्यूबिंग का तरीका क्या है, a क्यूब इज इक्वल टू इसका क्यूब करेंगे कितना आएगा 27q रेज़ टू द पावर 3। ठीक, और अब क्या कराएंगे इसे कंपेयर कि 27q क्यूब को पहला 9m से कंपेयर करा दो। 9 3 27, तो 3q क्यूब इज इक्वल टू कितना आ गया m, ये क्या आ गया नंबर 1। सेकेंड पार्ट है हमारे पास a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, इसमें भी क्या करेंगे क्यूबिंग करेंगे। क्यूबिंग में यहाँ पे कितना आ जाएगा a क्यूब, और बेटा जब यहाँ पर क्यूब आएगा तो यहाँ पे भी क्यूब आएगा, यहाँ पे क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी का होल क्यूब, यानी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, ये आएगा 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 9q। ठीक है, अब इसको क्या करना है कंपेयर कराना है 27q क्यूब प्लस 1, 27q स्क्वायर प्लस 9q इज इक्वल टू 9m प्लस 1 से तो 1 कैंसिल हो गया, पूरे में से 9 कॉमन ले लो। जैसे 9 कॉमन लेंगे 9 3 27q क्यूब प्लस 9 3 27q स्क्वायर, 9 कॉमन लेंगे कितना बचेगा, q बचेगा इज इक्वल टू 9m, 9 से 9 कट गया, तो बेटा m की जो लास्ट वैल्यू आ गई 3q क्यूब 3q स्क्वायर प्लस q। अगर इसकी वेरिफिकेशन करनी है तो 9m प्लस 1 के अंदर, यानी जो हमारे पास ये था ना 9m प्लस 1, इस 9m प्लस 1 के अंदर m की जगह पे ये पूरी की पूरी वैल्यू डाल दो। ठीक है, एक करके दिखा देता हूँ मैं वेरिफिकेशन आपको। तो वेरिफिकेशन में क्या था 9m प्लस 1, तो 9m को हटा के कितना आएगा 3q क्यूब 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1। अब q की वैल्यू हम 2 पुटअप कर देते हैं फॉर द टाइम भी। यहाँ पे आ गया 9, यहाँ पे 2 पुटअप करेंगे कितना आएगा 24 प्लस यहाँ पे 2 पुटअप करेंगे 12 प्लस 2 प्लस 1, इधर सॉल्व कर लेंगे कितना आएगा 9 इंटू 38 प्लस 1 342 प्लस 1 कितना हो गया 343, जो कि किसका क्यूब होता है 7 का क्यूब होता है। तो ये तरह की वेरिफिकेशन भी हो गई। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो, ये तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट कंपेयरिंग, ये सेकंड पार्ट हो गया हमारे पास। थर्ड पार्ट के अंदर क्या था a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, क्यूबिंग करेंगे इसमें a क्यूब, इसका क्यूब करेंगे कितना आएगा, तो a क्यूब ये हो गया, b क्यूब ये हो गया, 3a स्क्वायर b 54q स्क्वायर, 3ab का होल स्क्वायर, यानी कि इस 3ab का स्क्वायर करेंगे इसमें 36q। ठीक है, और इसको कंपेयर कराया जाएगा किससे, कंपेयर 27q क्यूब प्लस 8 प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q इज इक्वल टू 9m प्लस 8 प्लस 8 कैंसिल हो गया, 9 कॉमन ले लो, 9 3 27, 9 6 54, 9 4 36 और 9m, 9 से 9 कट गया, m की वैल्यू कितनी आ गई 3q क्यूब 6q स्क्वायर प्लस 4। तो ये m की वो वैल्यूज़ हैं जो पर्टिकुलर सिचुएशंस को सिंप्लीफाई कर दें। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन होगा।